नमस्कार, मैं प्रीति। आप देख रहे हैं न्यूज वन प्लस, सत्य, साहस और सेवा के साथ। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जिसने देश की राजनीति में हलचल मचा दी है। जनगणना और परिसीमन एक ऐसा विषय है जो सिर्फ आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के भविष्य की दिशा और दशा तय करेगा। क्या भारत की राजनीति एक नए युग में प्रवेश करने वाली है? क्या ये बदलाव लोकतंत्र की नई परिभाषा लिखेगा या सत्ता का खेल बदल देगा? आखिरी बार 2011 में जनगणना हुई थी, लेकिन कोरोना महामारी और अन्य कारणों का हवाला देकर इसे टाल दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि बिना जनगणना के सरकार योजनाएं कैसे बना रही है? भारत में हर 10 साल में जनगणना होती है, लेकिन 2021 की जनगणना आज तक क्यों नहीं हो पाई? हम आपको बता दें कि जनगणना आखिर होती क्या है। 10 साल के अंतराल में एक विशेष समय पर देश के सभी व्यक्तियों से संबंधित जनसंख्या, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक डेटा एकत्र करने और उसे संकलित करने की एक प्रक्रिया है। भारत में जनगणना की प्रक्रिया 1871 से नियमित रूप से शुरू हुई थी। ब्रिटिश शासन के दौरान यह प्रक्रिया पहली बार 1871 में हुई, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही हर 10 साल में जनगणना आयोजित की जाती है। भारत में जनगणना का इतिहास कुछ इस तरह है। 1871 में भारत में पहली बार जनगणना हुई, ब्रिटिश शासन के दौरान हुई थी। 1951 में स्वतंत्रता में पहली बार जनगणना की गई। इसके बाद हर 10 साल में जनगणना आयोजित होती रही है। चलिए अब बात करते हैं राजनीति की। आखिर डिलिमिटेशन से क्यों नाराज हैं साउथ के नेता? दक्षिण भारत में अपने पैर जमाने की कोशिश में जुटी बीजेपी एक बार फिर से फंसती नजर आ रही है। नई शिक्षा नीति में हिंदी के खिलाफ पढ़ाने की व्यवस्था बनी तो तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने एक नया मोर्चा शुरू कर दिया है। हिंदी के खिलाफ स्टालिन ने ऐसी मुहिम छेड़ दी कि डीएमके के साथ साथ उनकी विरोधी पार्टियां और एक्टर विजय की पार्टी भी साथ आती दिखाई दे रही है। उनका कहना है बीजेपी अपनी राजनीति चमकाने के लिए हिंदी थोपने के फिराक में है। साथ ही स्टालिन ने दक्षिण भारत का एक और सेंटिमेंटल इशू उठाकर बीजेपी को घेर लिया है। 2026 में लोकसभा सीटें नए सिरे से तय करने के लिए डिलिमिटेशन किए जाने की बात सामने आ रही है। डिलिमिटेशन मोदी सरकार के समय में हो रहा है, इसलिए स्टालिन को शक हो रहा है तमिलनाडु समेत दक्षिण भारत के साथ कोई नाइंसाफी ना हो जाए। तभी तमिलनाडु से 39 सांसद चुनकर लोकसभा जाते थे। इसके बीच ही स्टालिन ने भविष्यवाणी कर डाली है कि डिलिमिटेशन हुआ तो तमिलनाडु के 8 सांसद घट जाएंगे। आज की खबर में इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। धन्यवाद।